갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। अच्छा, मैं आपको इस चैप्टर की शुरुआत क्यों की है तो एक बात बता दूं कि मैंने अक्सर देखा है कि इस चैप्टर को बच्चे जानबूझ के डिफ़िकल्ट बना देते हैं। यानी कि ये चैप्टर है तो बहुत सरल, लेकिन उनका जो पढ़ने का तरीका है इस चैप्टर को, वो जानबूझ के इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देता है, फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो आप लोग जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसी अगर तरीके से पढ़ेंगे तो ये चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन बाय वन एक एक पार्ट को, और सबसे पहला पार्ट है बक्कल कैविटी। तो आइए जानते हैं बक्कल कैविटी क्या होता है। तो बक्कल कैविटी ठीक है ना। अब देखो यार, बक्कल कैविटी की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक हैंडसम सा इंसान बनाते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है भाई, वरना दिखाएंगे किस पे आपको। हाँ, ये हैंडसम है तुम्हारी तरह, मेरी तरह नहीं है। तो देखो यार, ये है हैंडसम सा एक इंसान, इसमें हम लोग पढ़ते हैं बक्कल कैविटी। तो जो आपको पता है कि जो ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी की, ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज माउथ। ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज माउथ। और जो ये माउथ है, ये जो ओपनिंग है, ये सराउंडेड रहती है, सराउंडेड बाई लिप्स। ठीक है ना। जो ये ओपनिंग ऑफ बक्कल कैविटी है, यानी कि जो माउथ है, वो किससे सराउंडेड रहता है? लिप्स से सराउंडेड रहता है। और जो ये लिप्स है ना, इसमें खास बात है, यहाँ वाला जो ये लिप्स का एरिया है, ये वाला, इस पे एक मसल होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। और ये जो ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस है, ये स्पेशल टाइप की मसल है, स्पेशल टाइप ऑफ मसल। ठीक है ना। और जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लिप्स वाले रीजन में प्रेजेंट है, ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस। करेक्ट। अब ये वाला जो पार्ट होता है, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। और जो ये नॉस्ट्रिल्स हैं, जो ये नेल्स हैं, ये ओपन होते हैं नेजल कैविटी में। तो सो दैट इज नोन एज नेजल कैविटी। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं। राइट। तो ये तो बात रही, अभी तक हम लोग एंटर नहीं हुए, ठीक है, माउथ के अंदर। अब देखो यार, एक ऐसा पार्ट जो कि गम्स और चीक्स के बीच में है, यानी कि जब आपने टंग को इस तरीके से घुमाओगे, इस तरीके से, तो जो ये पार्ट गम्स और चीक्स के बीच में है, इसको हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल। तो यानी कि जैसे ये आपके ये दांत हैं, ठीक है ना, तो इस दांत के और ये जो लिप्स है, इसके बीच में जो ये पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं भाई? बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है ना, वो चैनी खैनी दबाने वाला पार्ट बक्कल वेस्टिब्यूल। अब देखो यार, बक्कल वेस्टिब्यूल के बाद में क्या आई हमारी? मेन बक्कल कैविटी। ये क्या है? मेन ओरल कैविटी। चलो लिख देते हैं ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो अंडरस्टूड है। यहाँ पे एक नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये है मेन ओरल कैविटी। और जो ये मेन ओरल कैविटी है, ये 4 साइडेड कवर्ड है। ठीक है ना, चारों तरफ से कवर है। कैसे? ऊपर अपर जॉ, नीचे लोअर जॉ, और साइड में क्या है? चिक्स। तो देखो यार, ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पैलेट। दैट पार्ट इज नोन एज पैलेट। और पैलेट का जो दूसरा नाम होता है, उसको हम बोल सकते हैं पैलेट को रूफ ऑफ बक्कल कैविटी।
रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज नोन एज पैलेट। क्लियर? इतनी बातें क्लियर होंगी। अच्छा, जो ये मेन ओरल कैविटी है, ये जो बनी होती है, यानी कि मेन ओरल कैविटी लाइंड बाई थोड़ा सा हिस्टोलॉजी वाला पार्ट है। मेन ओरल कैविटी लाइंड बाई स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो जो मेन ओरल कैविटी है ये किसकी बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, या ये कह सकते हो नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन, इसमें केराटिन प्रेजेंट नहीं होता, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब बात करते हैं हम लोग कि देखो ये तो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो किससे कवर्ड है? पैलेट से कवर्ड है, जिसको हमने रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बोला। दोनों तरफ से किससे कवर्ड है? चीक्स से कवर्ड है। जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, जो ओरल कैविटी का जो नीचे वाला पार्ट है वो किससे कवर्ड है? टंग से, ठीक है ना। जो ओरल कैविटी का नीचे वाला पार्ट है वो किससे कवर्ड है? टंग। और उसके बाद में क्या होते हैं भैया? टीथ होते हैं आपके। ये सब क्या है? ये सब टीथ है, ये सब टीथ है। क्लियर? तो बक्कल कैविटी में मेन चीजें क्या है? टीथ, टंग एंड पैलेट। अब देखो यार, जो मेन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पैलेट से बनता है। जो ये पैलेट है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो ये पैलेट है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कि जो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, एक को बोलते हैं हार्ड पैलेट, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। अब देखो यार, हार्ड पैलेट कहाँ है या सॉफ्ट पैलेट कहाँ है? तो जो तुम्हारा ओरल कैविटी का एंटीरियर पोर्शन है, यानी कि बाहर की तरफ जो पोर्शन है वो होता है हार्ड पैलेट। तो ये क्या है भाई? ये है एंटीरियर पोर्शन। ठीक, एंटीरियर साइड में क्या होता है? हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है, जबकि सॉफ्ट पैलेट कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियर साइड में। पहला क्वेश्चन, एंटीरियर साइड में क्या है? हार्ड पैलेट, और पोस्टीरियर साइड में क्या है? सॉफ्ट पैलेट। ठीक, अब ये हार्ड पैलेट हार्ड क्यों है? क्योंकि जो ये हार्ड पैलेट है ये बना होता है 2 बोन से, जिसको हम बोलते हैं मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन। तो यानी कि मेड अप ऑफ मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन। अब ये मैग्जिला और पैलेटाइन बोन कहाँ होती है, कैसे होती है, ये हम लोग बोन्स में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए कि इसको हम हार्ड पैलेट, अच्छा एक इसका नाम और भी है, हार्ड पैलेट के साथ साथ इसको हम बोनी पैलेट भी बोल सकते हैं, बोनी पैलेट भी बोल सकते हैं। तो कारण यही है कि बोनी पैलेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बना है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं बोनी पैलेट। देखते हैं हार्ड पैलेट का या बोनी पैलेट का। तो देखो यार, जो ये हार्ड पैलेट होता है या बोनी पैलेट होता है, अगर आप फील करो तो एंटीरियर साइड पे, अब ये एंटीरियर साइड यही तो है ना, लिप्स वाली, तो एंटीरियर साइड पे इसमें छोटे छोटे रिजेस पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजेस पाए जाते हैं, और उन रिजेस को हम बोलते हैं पैलेटाइन रग। अब ये रिजेस क्यों पाए जाते हैं जरा फील करके देखिए आप टंग से, ठीक है ना। तो एंटीरियर साइड पे क्या है भैया? हॉरिजॉन्टल रिजेस प्रेजेंट होते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रिजेस बेसिकली कार्निवोर्स में ज्यादा डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है नेचर ने आपको इसलिए प्रोवाइड करे हैं कि खाने को की जो ग्रिप है आपके ओरल कैविटी में, जो खाने की ग्रिप है, फूड की ग्रिप है, वो अच्छे से बने। अब इसकी हम लोगों को तो ज़रूरत है नहीं, लेकिन इसकी ज़्यादातर ज़रूरत किसको होती है? कार्निवोर्स को होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट contain horizontal ridges, और जो ये हॉरिजॉन्टल रिजेस होते हैं इसको हम बोलते हैं पैलेटाइन रग। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रग।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो ये एंटीरियर रिजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं पैलेटाइन रग, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोर डेवलप, यहाँ पे लिख सकते हो मोर डेवलप इन कार्निवोर्स, मोर डेवलप इन कार्निवोर्स, ठीक है ना। तो जो ये ज्यादा डेवलप होते हैं, किस में डेवलप होते हैं, कार्निवोर्स में ये ज्यादा डेवलप होते हैं, क्या, पैलेटाइन रग। अब देखो यार, जो ये सॉफ्ट पैलेट होता है तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड किसका किसका बना होता है, पीछे वाला पार्ट, यानी कि ये सॉफ्ट होता है ना, इसमें कोई रिजिज नहीं होता। ये वाला पार्ट आपको तो कैसा दिख रहा है, सॉफ्ट, कोई रिज नहीं है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है। किसका बना है, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है, इसीलिए कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट था, यानी कि ये एंटीरियर साइड है, लिप्स के पास वाली, वहां पे क्या प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट। और जो ये सॉफ्ट पैलेट है ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब इस सॉफ्ट पैलेट की भी पोस्टीरियर साइड में एक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं इवला। तो पोस्टीरियर आउटग्रोथ, जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है या जो पोस्टीरियर आउटग्रोथ होती है सॉफ्ट पैलेट की, देखो भाई ये है सॉफ्ट पैलेट, इसकी पोस्टीरियर आउटग्रोथ जो होती है वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर लाइक हैंग्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं इवला, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, इवला बोलते हैं। और जो ये इवला है ना भाई, जो ये इवला है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वेलम पैलेटी। उवला इज ऑल्सो नोन एज वेलम पैलेटी। और जो ये वेलम पैलेटी है या जो उवला है, ये किसका वर्क क्या होता है, तो आप जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये नेजल चैम्बर है, ये नेजल चैम्बर है, यानी कि यहां से क्या है, एयर अंदर जा रही है और यहाँ पे हम किसी भी चीज को सॉलो करते हैं। अच्छा, उवला आपने कार्टून्स वगैरह में भी देखी होगी, जब कार्टून स्क्रीमिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं या डरते हैं, तब वो जब मुंह खोलते हैं तो कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हिलता हुआ दिखता है, उसी को हम उवला बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जो ये नेजल चैम्बर है, ठीक, यहां से एयर एंटर हो रही है और आप माउथ के थ्रू किसी भी चीज को सॉलो कर रहे हैं, निगल रहे हैं, ठीक। अब जब कोई भी चीज आप सॉलो कर रहे होते हैं तो ये जो उवला है ये इस नेजल चैम्बर को कवर कर लेती है, इसकी ओपनिंग को कवर कर लेती है, जिससे साथ ही साथ एयर आपके अंदर ना जाए, ठीक है ना। अगर आपके अंदर एयर चली जाएगी तो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी, तो यहां से एयर एंटर ना करे जब आप कोई चीज निगल रहे हो, ये इस उवला का ये काम होता है। तो लिख सकते हैं यहां पे, इट कवर्स ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेजल पोर्स, ठीक है ना। तो जो इंटरनल नेजल पोर्स होते हैं उनकी ओपनिंग को क्या कर लेती है, ये कवर कर लेती है। तो जो कुछ अभी हमें पढ़ना है बक्कल कैविटी में वो सब कुछ आपके सामने है। मैं फिर से कह रहा हूं, जो डाइजेशन वाली चीज है कि किस चीज का डाइजेशन होता है बक्कल कैविटी में, वो मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहीं पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। तो देखो, बक्कल कैविटी के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। बक्कल कैविटी में मेनली हम 3 पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं, टंग पढ़ते हैं, टीथ और पैलेट। लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 ही हम बोलते हैं, पैलेट को इतना कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन 3 पार्ट होते हैं बक्कल कैविटी के मेन, टंग, टीथ और पैलेट।
उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पैलेट को ऑलरेडी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, यहां से बाहर पैलेट पे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना ही नीट में, ना ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना, और ना ही आपके 11th में। तो देखो बक्कल कैविटी के मेनली 3 पार्ट्स हैं, टंग, टीथ एंड पैलेट। पैलेट डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टीथ की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग टंग की बात करेंगे। यहाँ पे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि जो ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी की उसको बोलते हैं माउथ, और जो माउथ सराउंडेड रहता है लिप्स से। लिप्स के पास में एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस। अब देखो जब हम बक्कल कैविटी में एंटर होते हैं तो बक्कल कैविटी का वो हिस्सा जो गम्स और चीक्स के बीच में है, यानी कि इसको आप उठा के देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं बक्कल वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब उसके बाद में क्या आती है, बक्कल कैविटी की मेन पार्ट आती है जिसको हम बोलते हैं मेन ओरल कैविटी। और जो मेन ओरल कैविटी है वो जिस टिश्यू की बनी है उसका नाम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। अब यहाँ पे जो ओरल कैविटी होती है उसको ऊपर वाला पार्ट होता है रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जिसको हम पैलेट बोलते हैं। और इस पैलेट के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो होता है हार्ड पैलेट, क्योंकि बना होता है मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन का, ठीक है ना। किसका बना है, मैग्जिला एंड पैलेटाइन बोन का। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, जो कि बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट क्या होता है भैया, हॉरिजॉन्टल रिजेस पाए जाते हैं जिगजैग शेप के, जिनको हम बोलते हैं पैलेटाइन रग। और ये पैलेटाइन रग ज़्यादा डेवलप होते हैं कार्निवोर्स में। बेसिकली किस काम में आते हैं, फूड को होल्ड करने के काम में आते हैं, ठीक है ना। अब पोस्टीरियर आउटग्रोथ जो होती है सॉफ्ट पैलेट की उसको उवला बोलते हैं, और उवला का दूसरा नाम होता है वेलम पैलेटी। और ये कवर करता है इंटरनल नेजल पोर्स को, यानी कि यहाँ से एयर अंदर ना जाए जब आप किसी भी चीज़ को निगल रहे हो, इसका प्रिवेंशन करता है। तो जब भी आप कोई चीज़ सॉलो कर रहे होते हो ये उठ के क्या करता है, इस नेजल चैम्बर को या नेजल पोर्स को कवर कर लेता है, ठीक। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की बात करेंगे और टीथ पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।